एक इंसान था जॉन बार्नेट, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई थी। वो कंपनी जो हजारों हवाई यात्राएं करवाती है, लाखों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जॉन ने कहा कि बोइंग में ऐसे प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से सेफ नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो इंसान एक कार के अंदर मरा हुआ पाया गया और फिर कुछ महीनों बाद भारत में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो जाता है। यह वही जहाज है, वही कंपनी। 241 लोगों की मौत हो गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर जॉन बार्नेट जो कह रहे थे वो सच था? आखिर ये जॉन बार्नेट कौन था? जॉन बार्नेट बोइंग कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर थे। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट या मशीन, जैसे कि प्लेन, उसमें कोई कमी है या नहीं, को चेक करना। ऐसे क्वालिटी इंस्पेक्टर आपके देश के सार्वजनिक या निजी कंपनियों में मिल जाएंगे, जिनका काम है गुणवत्ता का ध्यान रखना, क्वालिटी को चेक करते रहना। उन्होंने बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में कई बड़ी बड़ी खामियां देखी, उजागर किया। उन्होंने बताया कि इनमें लगे इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो फ्लाइट में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, उसमें सभी ठीक ठाक काम नहीं करते हैं। पूरी संभावना है कि इमरजेंसी में ये सिस्टम फेल हो सकते हैं। मतलब अगर फ्लाइट में दबाव कम हो जाए तो लोगों को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बोइंग जानबूझकर खराब पार्ट्स यानी डिफेक्टिव पार्ट्स को प्लेन्स में इंस्टॉल कर रही थी। और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने बताया कि कुछ प्लेन्स के स्ट्रक्चर में गैप्स थे जो लंबे समय में क्रैक्स और टूटने का कारण बन सकते हैं। जॉन ने यह सब कंपनी को बताया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उन्होंने मीडिया, FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी अधिकारियों को सबूत के साथ सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिवेंट ए क्रैश, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ हादसा रोकना चाहता हूँ। जॉन बार्नेट की मौत मार्च 2024 में हो गई। वो अपनी कार में मृत पाया गया। उन्हें कोर्ट में बोइंग के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई के लिए जाना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने कहा कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने खुद को गोली मार ली, लेकिन उनके पास एक नोट भी मिला था जिसमें लिखा था, आई प्रे बोइंग पेज, आई कांट डू दिस एनीमोर, यानी मैं चाहता हूं कि बोइंग इसकी कीमत चुकाएगा और अब मुझसे नहीं हो रहा है। उनके परिवार और वकीलों ने यह भी कहा कि ये सामान्य आत्महत्या नहीं है। वो कई महीनों से तनाव में थे और उन्हें बार बार चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने बोइंग पर मानसिक उत्पीड़न यानी मेंटल हरेसमेंट का आरोप लगाया और जनवरी 2025 में रॉन्गफुल डेथ लॉसूट दायर किया, यानी कंपनी को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब बात आती है कि एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश और जॉन बार्नेट के मामले में क्या लिंक है। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के बाद ही वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जमीन पर गिर गया। प्लेन अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास गिरा। 241 लोग मारे गए, जिसमें फ्लाइट के क्रू मेंबर्स, बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सिर्फ एक यात्री जो ब्रिटिश नागरिकता रखता था, चमत्कारिक रूप से बच पाया। ये प्लेन वही बोइंग 787 मॉडल था जिसकी खराबी के बारे में जॉन बार्नेट ने सालों पहले चेतावनी दी थी, आगाह किया था। क्या ये उसी लापरवाही का नतीजा था? क्या ये महज संयोग है या जॉन ने सही रूप से आगाह किया था, लेकिन कंपनी ने कभी नहीं माना? यह आज भी जांच का विषय है। क्रैश के पॉसिबल कॉजेस क्या क्या बताए गए हैं? अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले वर्ड स्ट्राइक, यानी टेक ऑफ के वक्त कोई पक्षी इंजन से टकरा गया हो, क्योंकि वो एरिया वर्ड डेंसिटी के लिए जाना जाता है। दूसरा, टेक्निकल फेलियर, जैसे लैंडिंग गियर का जाम हो जाना या फ्लैप का ना खुलना। तीसरा, पायलट एरर, यानी पायलट की कोई गलती रही हो। चौथा, ओवरलोड, यानी अगर प्लेन बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो। और पांचवा, अहमदाबाद का बहुत ज़्यादा तापमान, जिससे एयर डेंसिटी इफेक्ट हो गई हो। इससे भी प्लेन लिफ्ट ऑफ को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इन सब में जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है वो ये कि वही प्लेन मॉडल है जिसकी बात जॉन बार्नेट अपनी शिकायत में बार बार कर रहे थे। ठीक उन्हीं समस्याओं को उजागर कर रहे थे। ये मॉडल वही और वही जहाज।
क्या जॉन बार्नेट सही थे? जॉन बार्नेट ने कहा था कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी जब ये प्लेन बनाए जा रहे थे तभी उन्होंने कई खामियां इसमें उजागर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि प्लेन की बॉडी पैनल्स यानी बाहरी ढांचे पूरी तरीके से अलाइंड नहीं है और लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद वो टूट सकते हैं। उनका दावा था कि बोइंग सिर्फ प्रॉफिट के लिए सेफ्टी इग्नोर्स कर रहा है। अब जब एयर इंडिया का वही मॉडल क्रैश हुआ है तो सवाल उठता है, क्या जॉन सही थे? उनके कहे गए शब्द आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप ए क्रैश बिफोर इट हैपन्स। और अब वही क्रैश भारत में हो गया है। बोइंग पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस हादसे के बाद उसके स्टॉक मार्केट गिर गए हैं। बोइंग पर अब भी अमेरिका, भारत और कई अन्य देशों की एजेंसीज का दबाव है। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड सभी मिलकर इस क्रैश की जांच कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स यानी विमान का डाटा रिकॉर्डर भी मिल गया है। इससे पता चलेगा कि आखिरी तीसरी सेकंड में क्या हुआ। वहीं जॉन बार्नेट की मौत की जांच भी अब भी सवाल उठा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या जॉन बार्नेट को इसलिए चुप कराया गया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सच उजागर करने वाले थे, वो एक सुसाइड थी या उनको मारा गया था? हमारी ज़िंदगी से एक महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये है, क्या हम और आप सुरक्षित हैं जब एयर ट्रैवल करते हैं? क्या ऐसी कंपनियां जो अरबों डॉलर की हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? क्या उनकी गलती की सज़ा सब यात्रियों को मिल रही है? हमें ये समझना होगा कि विशल व्यूअर्स यानी वो लोग जो सच बताते हैं सिर्फ एक इंसान नहीं होते, वो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर जॉन की बातों को वक्त पर गंभीरता से सीरियसली लिया गया होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। विशल व्यूअर्स दुनिया के हर देश और समाज में देखे गए हैं जो अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ सच के लिए आवाज़ उठाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए भारत में RTI एक्टिविस्ट को सच उजागर करने के कारण अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हो आज भी याद है, जहां आवाज़ उठाने के लिए लोगों को मार डाला गया। हमारे लिए सीख क्या है? जागरूक बने, सवाल पूछें। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी भी है। बोइंग जैसी कंपनियों को अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के लिए मजबूर करना, सरकारों की जवाबदेही तय करना और उसके लिए हमें जागरूक रहना होगा, सवाल पूछना होगा और ऐसी जानकारियाँ फैलानी होंगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सच जान सकें। जॉन बार्नेट जैसे लोग हमारी सुरक्षा के लिए बोलते हैं और उनकी आवाज़ को सुनना हमारा फर्ज है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। नमस्कार।